चलिए शुरू करते हैं, आज का आगाज़ करते हैं और प्रदीप जी से ही शुरुआत करेंगे आज के इस चर्चा की। और शुरुआत करेंगे किर्लोस्कर को लेकर के। किर्लोस्कर पे सर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है लगातार। किर्लोस्कर ब्रदर को लेकर के 1% 1.25% की आज हालांकि तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या व्यू रहेगा सर? काफ़ी वोल्टाइल रहा है, एक महीने में 10% की रैली भी देखने को मिली, फिर हायर लेवल से हल्का भी हुआ। आपका व्यू पॉइंट किर्लोस्कर ब्रदर्स को लेकर के? बिल्कुल जी, रिसेंटली एक्चुअली स्टॉक अच्छा खासा चला हुआ है। आप देखेंगे 1400 1500 से लगातार स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर भी आ गया था। तो बस हेल्दी करेक्शन चल रहा है, यहाँ से व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। और थोड़ा हल्का सा डीप यहाँ पे देखने को मिल सकता है 1750 1770 तक। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता, जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। मल्टीपल रेसिस्टेंस भी है, तो इट विल टेक जनरली सम टाइम। फिर से ऐसा नहीं होगा कि 2200 है ना वो आपको इमीडिएटली ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल आउटलुक व्यू इसमें पॉजिटिव है। बाकी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर मुझे लगता है कि स्पेंड सम टाइम हो सकता है, 2-3 महीना 4 महीना। ये 1800 के नीचे भी प्रॉपरली नहीं आपको आते हुए दिखाई देंगे, 2200 के ऊपर भी आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। इस रेंज के अंदर ही मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीना रहने वाला है। एक जरा मतलब एक साथ दो शेयर जरा आप देखिए सर, अंशुल सर। एक है एजिस लॉजिस्टिक्स, जिस पर हम लोग पहले भी एक दो बार बातचीत कर चुके हैं। एक है एजिस वोपाक। एजिस वोपाक में ज़बरदस्त मोमेंटम है, 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, 276 के आसपास का लेवल। चूँकि मोमेंटम में दोनों शेयर हैं तो दोनों को ही कवरेज में ले आइए और जाना चाहेंगे क्या व्यू अभी आप ले रहे हैं सर? थोड़ा आवाज़ अपनी थोड़ी सी मतलब गर्दन को सॉरी जी। सर, एजिस लॉजिस्टिक तो लगभग ये जब ब्रेकआउट दिया था 944 रुपए पे वीकली स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया था, तब से हम लॉन्ग रेकमेंड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बाइंग के लिए लेट हो चुके हैं। जिनके पास है उनको अब एक स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेना चाहिए, समवेयर अराउंड 12 जी होता है तो प्रॉफिट बुक करके निकलिए। नहीं, अभी तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, अभी वर्टिकल अप मूव में एक्सटेंशन भी दिख रहा है। आपको शायद 1500 1550 के लेवल मिल जाए, बट अब फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता, तो मैं अब फ्रेश बाइंग तो नहीं करूंगा। जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं। एजिस वोपैक सर, ये फ्राइडे हमने बात भी की थी 244 रुपए पे कि ये ऊपर में पहले अपना टारगेट कंप्लीट करने जा रहा है 266 का। आज उसको कंप्लीट करके एक्सीड कर रहा है। रेजिस्टेंस जोन है इसकी 284 से लेके 292.50 की, तो 284 292, अपर सर्किट भी 283 पे ही है। प्रोबेबली अपर सर्किट मार सकता है 283 292 इस जोन में जा रहा है। वहां पे एक बार रिव्यू जरूर करेंगे, 292 के अराउंड कोशिश करेंगे। अगर वहां पे अटका तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं अटका और ब्रेकआउट दिया तो फिर और ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो जो फ्राइडे हमने 244 रुपए में क्लाइंट्स को भी दिया था और शायद बोनस पे भी हमने डिस्कस किया था, 292 रुपए पे हम रिव्यू करेंगे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के अलावा रचित सर, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर, बैठे बैठे अकेले अकेले बतियाते रहते हैं। नहीं नहीं सर, बतियाता नहीं रहता। एक्चुअली क्या होता है, दो अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं सर, एक फंडामेंटल एक टेक्निकल। टेक्निकल और फंडामेंटल में ना कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना, तो फंडामेंटल बस अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई कहाँ बात हो रही, कहाँ जा रहे हो, क्या चीज समझ आ रहा हूँ, क्या चीज समझ रहे हो। वाह 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 वाह, तो कुछ सर तो क्या है होता जो कि मतलब बताया नहीं जा रहा है। इतनी बात पे तो इतनी हंसी आई नहीं सर। नहीं एक्चुअली रचित ने मेरे को बोला कि आइस इंजन इज द न्यू फ्यूचर। मैंने सवाल पूछा, आइस से गाड़ी चलेंगी तो फ्रिज भी खूब बिकेंगे। वाह फिर मैं वाह, समझा रहा हूँ इंटरनल कंबशन इंजन की बात हो रही है यहाँ पे। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बहुत शानदार बहुत शानदार। ये जो कार्यक्रम के दौरान ये जो व्हाट्सएप आप लोगों का चल रहा है, सर मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या होता है, कई कबार जब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, तो वी नहीं, नहीं। प्रेफर कि हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भाई ये मुझे कैसा लग रहा है। जैसे एक दो काउंटर मैंने इनको बताया, अभी इन्होंने मना कर दिया, मैंने कॉल नहीं दी और वो नीचे भी आ गए। तो अनडाउटेड बात है, एक बार शेयर कर नहीं नहीं, लेना अच्छी सही बात है सर। आपस में बिल्कुल आप लोग डिस्कस करते रहें, बड़ा अच्छा लगता है ना। बहुत शानदार। सर BHEL देख लीजिए, हम लोगों ने फ्राइडे को इस बारे में बात की थी कि ये जो मामला आ रहा है, और दोनों ले लीजिए, CG पावर एक ले लीजिए, है ना। हालांकि पावर पे अगले हफ्ते सेगमेंट में बात करें ना करें, चलिए देखते हैं आज कुछ तो अलग कर रहे हैं CG पावर पे और BHEL को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से वो चाइना को लेकर के 2 साल तक के लिए छूट देने की बात हो रही थी, उस दिन भी हम लोगों ने यही बात की थी कि इतना ज़्यादा तो रिएक्शन नहीं आना चाहिए। आप ही ने बोला था। अब देखिए आज रिकवरी है,
दोनों में अभी क्या करना चाहिए, BHEL पे और CG पावर पे? सर देखिए, BHEL तो अच्छा लग ही रहा है। आप देखें 50 डे मूविंग एवरेज को भी इसने टेस्ट नहीं किया, उसके पहले ही इसने एक रिवर्सल दे दिया है। बहुत क्लियरली आपको 424 लेवल्स तक का ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अभी फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करें कि जो हम 460 480 एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी हो जाए। हायर लेवल में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगा, क्योंकि सर बहुत इंपैक्ट नहीं है, बट इंपैक्ट है। स्टोरी हल्की सी डिस्टॉर्ट हुई है, बट ये नहीं बोलूंगा कि जो मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें, समय दें, रिटर्न्स ये अच्छा छोड़ेगा। CG पावर सर, इसमें और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। और सर एक क्लियरली बात क्या दिखती है ना, मुरुगप्पा ग्रुप अगर किसी कंपनी को टेक ओवर करता है, टर्न अराउंड और मल्टी बैगर बनती ही है। ये जिस तरीके से पोजीशनड है, एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट दिख रहा है 985 लेवल्स, उनको ब्रीच करके इस बार आपको ये 1060 तक का मोमेंटम करता हुआ दिखाएगा। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनके पास पोजीशन है बहुत पहले से बोल ले रखा है, हमारे बोलने पे बने रहें। जिनके पास नहीं है, इस कमेंट्री के बाद अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस सुझाना हो जाता है जरूरी, जो कि निकल के आता है 876। इसके नीचे क्लोजिंग और नेक्स्ट डे बंद होता है तो स्ट्रक्चर वीक होगा, अदरवाइज सब अच्छा। ठीक, ये बात यहाँ पर इन दोनों शेयरों पे निकल करके आई है। अंबाला मैम, आज 2 शेयर जो हैं वो आपके रिकमेंडेशन में भी रहे, हम लोगों के डेली डिस्कशन में रहे, और दोनों में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक तो है सुज़लॉन जो कि 55 तक आ चुका है, आज थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक है ओला में भी आज प्रेशर है, 43 के आसपास अभी ट्रेड करा था। इन दोनों के अंदर जो है अभी के लिहाज से क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उनके लिए जिनकी पोजीशन पहले से बनी हुई है, और उनके लिए भी जो कि मतलब अभी तक जो है दूरी बना करके चल रहे हैं? ऑलराइट, तो ओला इलेक्ट्रिक 43.879 के आसपास चल रहा है। यहाँ आप 39 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, तो यहाँ एक बार बाइंग का व्यू आज भी लिया जा सकता है। टारगेट्स आपके 50 से 60 के हैं। सुज़लॉन में प्राइस ने वीक क्लोजिंग दे रहा है, मोस्ट लाइकली आज की कैंडल रेड होने वाली है, तो अब यहाँ पर फ्रेश बाय नहीं दे रही हूँ मैं। आप 53 स्टॉप लॉस भी रिवाइज कर लीजिए। 53 का जो भी आपकी बाइंग है, फ्रेश बाय अभी करना नहीं है, और जो भी आपकी पुरानी बाइंग है 53 के स्टॉप लॉस के साथ ही उसको होल्ड करिएगा। करंट प्राइस 55.50 पर है। अब जैसे हमारे एक दर्शक ने टिप्पणी की, वो 59 पे लेकर के बैठे हुए हैं सुज़लॉन के 2000 शेयर, तो वो अगर आपकी राय लेना चाहें तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? तो भी स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस भी उतनी ही रियलिटी है, और आपको उतनी शिद्दत से उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज में अपने पैसे को रोटेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रोबोटिक बन के ही डिसीजन लोगे, ह्यूमन है, इमोशनल पर पूरा कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आदत डालेंगे तो हो सकता है। फिलहाल के लिए आपको 53 का स्टॉप लॉस फॉलो करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं टिका, यहाँ नहीं रुका, तो नीचे के लिए इसमें फिर 47 और 48 के भाव है। नहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो याद करिए, मैंने IFCI को लेकर के ये बात बोली थी, एंड आया है वो 70-80 रुपए पे स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था कि यहाँ लगा लीजिए, वरना ये और नीचे जाएगा। 75 भी दिखा सकता है, दिखा रहा है वो भी। सो फॉलो योर स्टॉप लॉस एट 53। इसके बाद कहीं दोबारा अपॉर्चुनिटीज बनेगी इसी काउंटर पर तो भी रिकमेंड करेंगे, किसी और में इससे बेहतर बनेगी तो रिकमेंड करेंगे। एटलीस्ट योर कैपिटल विल बी लाइक प्रोटेक्टेड रहेगा कि एक लेवल के बाद उसमें आप डाउन साइड नहीं देखेंगे। ये जरूर करना है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रदीप सर से भी उनके फेवरेट स्टॉक के बारे में जानते हैं। और एक स्टॉक जो दूसरा है वो है लोढ़ा डेवलपर्स, रियल्टी को लेकर के लगातार हम बातचीत कर रहे हैं अंशु सर से भी। और प्रदीप सर, आपकी राय लोढ़ा डेवलपर्स को लेकर के और उससे पहले क्यूपिड को लेकर के काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं उस पर लेकर के। सर मतलब क्या मतलब चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। 5.25% की तेज़ी, आज 209 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब क्या ही कहा जाए, नई खरीदारी के लिए आपने मना किया था, लेकिन ये शेयर की चाल जो है वो कहीं थमती हुई दिखाई दे नहीं रही है। अब 209 पे आ गया है। जी सर, आपकी टिप्पणी, जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उनको क्या, वो उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं और क्यूपिड पे वो तेज़ी देख करके अगर वो कुछ खरीदना या बेचना चाह रहे हो तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी?
देखिए, दो चीज क्लियर है विपुल जी। यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह इसलिए मैं नहीं देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक एक बार मैंने 103 में, एक बार 70 में, और लास्ट बार जब बाई दिया था एकदम 135 के लेवल पे, क्या होता है कि एक रिस्क होता है, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। अब वो जब प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा ना प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज, तब तक फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। अब स्टॉक इसीलिए भाग रहा है क्योंकि रिसेंटली ने जो कंपनी का मैनेजमेंट है, इन्होंने गाइडेंस पोस्ट किया था, बहुत बढ़िया है। 27-28 बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो जिस तरीके का गाइडेंस हुआ आया है, सर और हम उसके तो ये सब नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं प्रदीप जी की रिसर्च है, इसकी वजह से भाग रहा है। जी सर। हाँ जी सर, मेरा काम है अलग अलग स्टॉक्स को ऑलवेज रिसर्च करना, और क्यूपिड बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था, वही वही। और उसके बाद बहुत बढ़िया चला। और मैनेजमेंट का भी परफॉर्मेंस देखिए, जैसा बात करते वैसे डिलीवरी, जैसे और उल्टा एक्स्ट्रा, मतलब अभी इनका जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में एक्सपेंशन चल रहा है, सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1.5-2 साल एक गोल्डन टाइम क्यूपिड के लिए होने वाला है। और यहाँ से भी स्टॉक अभी लास्ट टाइम जो मैंने 220 के आसपास रिवाइज करके 250 किया था टारगेट, मुझे लगता है कि इस बार आपको स्टॉक एक बार 280 से 300 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब फ्रेश बाई करना यहाँ पे विपुल जी रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि करेक्शंस नहीं आ रहा है। अब मैं फिर से कंफर्टेबली, करेक्शन जब तक नहीं आएगा ना, फ्रेश इन्वेस्टर्स को जो मुझे आज न्यू देख रहे सुन रहे, उनको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये 3-4-6 महीने में एक बार ही एंट्री देता है। जब एंट्री देंगे तब हम एक बार फिर से इसमें बाई कॉल देंगे, लेकिन बने रहने का सलाह होगा। टारगेट इसमें और लंबा है, 280 से 300 ऑन द वे। एंड लोधा डेवलपर्स अभी ऑलमोस्ट 1089 के आसपास है। शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने देखा है अच्छा खासा बेस बना है। बेस बनने के बाद 2 हफ्ता हो रहा है हायर हाई क्लोजिंग, और ओवरऑल सेक्टर में एक पॉजिटिव ही आउटलुक है। 1250 मुझे लगता है कि ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस अगर किसी के पास भी है यहाँ पे, आपको 1010 के लेवल पे मेंटेन करके जाना चाहिए अगर आपके अपने स्विंग ट्रेड लिया है तो। अब फ्रेश बाय करना चाहते हैं, ये स्टॉक अभी भी उतना जो है ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि इजीली अभी भी हम बाय करके जा सकते हैं। शॉर्ट टाइम में आपको 1250-1300 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इसी तरह के बहुत सारे शेयरों पे जो है हमने वीकेंड पे भी बातचीत की थी, क्यूपिड पे बातचीत की थी, सुज़लॉन पे बातचीत की थी, ओला पे बातचीत की थी, करीब 50 शेयरों से ज़्यादा शेयरों पे बातचीत की। आपने अभी तक हमारा ये शो अगर नहीं देखा है वीकेंड पे शनिवार वाला, तो आप जा करके देखिए। फिर लौटे छोटे शेयर लगाने ऊँची छलांग, और बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयरों में बातचीत हुई है। जाइए देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। करीब 60,000 से ज़्यादा लोग उसे जो है अभी तक देख चुके हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप वहाँ पे क्लिक करके आराम से जब भी आपको समय मिले इस कार्यक्रम के बाद जाइए देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां अवश्य दीजिए। काफ़ी लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको वहाँ पर देखने को सुनने को मिल जाएंगी, और अपनी टिप्पणी भी अवश्य लौट दे दें। और बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ऐसे ही आप लोग अपना प्रेम जो है वो दिखाते रहिए और इस कार्यक्रम पे अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी सेगमेंट से एक शेयर और रह गया, वो जो है रचित जी की राय तो कई बार ली गई, अब जरा अंशुल जी की राय इस पर लेते हैं। फिजिक्स वाला आज भी आधे % ऊपर है सर, 131 के आसपास आ गया। अंशुल सर, एक महीने में 24% के आसपास की रैली देखने को मिली है। चार्ट्स पे क्या कह रहा है सर ये शेयर, और टेक्निकली यहाँ पर कोई गुंजाइश अभी बन रही है, या अभी भी अपसाइड की संभावनाएं हैं, या अभी थोड़ा सा आप दूरी बनाने की सलाह रहेगी? सर चार्ट्स पे बहुत बढ़िया लग रहा है। ये 2 बार हमने बाई कॉल भी दिया था, स्टॉप लॉस दोनों बार कटा था। जब तीसरी बार हमने बाई दिया था 113-14 के आसपास, दोनों स्टॉप लॉसेस को कवर करते हुए नेट प्रॉफिटेबल हो गए। इसलिए स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ये आपको फिजिक्स वाला सिखा देगा। तीसरे बाई कॉल में सारा लॉस कवर करके नेट प्रॉफिट में है। अगला 131 और 137, ये थोड़ी सी जोन है जहां पे एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही 137 निकालेगा ऑल टाइम हाई 162 रुपए आ जाएगा। तो आईपीओ बेस का कब बन चुका है, हैंडल बनाने थोड़ा सा आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ा 19-20 एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, बट ये राइट साइड डेवलप कर रहा है, और टोटल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर 137 के ऊपर ऑल टाइम हाई 162 रुपए तक बनेगा। तो स्टॉक अगर नहीं है तो थोड़ा सा रुक के लीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है आपको 1 हफ्ते कंसोलिडेशन मिले, बट नॉनदलेस 137 निकलने के बाद ये ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। आईपीओ बेस बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रहा है।
एक जगह टीवीएस मोटर्स भी देख लीजिए सर, क्या जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर इंट्राडे पे बन रहा है, क्या इसको अभी लेके जा सकते हैं 3709 3710 के आसपास, 2.25% ऊपर टीवीएस मोटर्स इस समय? अच्छा देखिए, 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई फ्लाइंग मूव आपको 10-20% की नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर स्टॉक अपट्रेंड में है, जो लार्ज कैप ट्रेड करते हैं छोटे छोटे मूव्स के लिए, 3730 रुपए इसका टारगेट था। ब्रेकआउट का 3514 पे 3730 आ रहा है, बट जिस स्ट्रक्चर और वॉल्यूम से आ रहा है, ये मोस्ट लाइकली 3730 तोड़ के 3840 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। तो मैं बहुत जल्दी 3730 पे बुक करने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरे को 3840 जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में एक कृषि सेक्टर की अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं, संवर्धना मदरसन। ये भी सर हमारे छोटे शहर का पार्ट रहा है। इस बार उतनी डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन रह करके इसमें एक रैली रही है, 150 के आसपास अब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आधे % जरूर नीचे, काफ़ी लोगों के लेकिन सवाल आए हुए हैं यहाँ पर। और चूंकि ऑटो की बात चल रही, तो एक अशोक लेलैंड भी ले लेंगे। इस पर हम लोगों ने बातचीत भी की थी, 165-66 पे आ गया है, आज भी 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो क्या व्यू सर दोनों पर, रचित सर? सर देखिए, संवर्धना मदरसन लो लेवल से एक अच्छा मूवमेंट करता हुआ आया है। यहाँ पे हल्का सा फेस ऑफ कंसोलिडेशन में है, कोई बहुत ज्यादा अभी चेंज आ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, अपर साइड ऑफ द रेंज कहीं भी आपको 152-54 लेवल्स पे देखने को मिलेगी, और डाउन साइड पे 136-38 पे एक सपोर्ट है। अकॉर्डिंगली मैनेज करें। एक अच्छे मोमेंटम के बाद एक फेस ऑफ कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नंबर्स का वेट कर रहा है ये भी। अब जो जून क्वार्टर के नंबर हैं वो आते हुए दिखेंगे, उसके बाद जब आपको ब्रेकआउट दिखेगा तो 168 और 180 के लेवल्स की तैयारी कर रहा है। जिनके पास है बने रहे, नहीं है लोअर लेवल पे आए पोजीशन बनाइए। अशोक लेलैंड, जैसा कि हमने छोटे से रुचि छलांग में भी बात करी थी, लोअर लेवल से एक अच्छा ब्रेकआउट देके मोमेंटम में है। जिस तरीके से पोजीशन है 178 और नंबर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, या और कोई बिजनेस अपडेट्स आते हैं तो डायरेक्टली अब यहां से आपको 210 रुपए तक का लेवल दिखाने के लिए ये तैयारी करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ सर एक शेयर और ऐड कर देता हूं, क्योंकि हम बात नहीं की है इसकी बहुत टाइम से, बट एम सुनी वायरिंग इंडिया, मदरसन सुनी वायरिंग इंडिया, सर इसका मैं वीकेंड पे ओवर द वीकेंड चार्ट देख रहा था। पर लास्ट वीक तो लिया था इसको सर, लेकिन ठीक है, मतलब उसकी बात नहीं है कि हम लोगों ने मतलब डिस्कशन में तो रहा है ये, लेकिन हाँ जी सर वायरिंग जी। तो सर आप ये देखें, एक बिल्डअप दिख रहा है इसमें, और अब जिस तरीके से ये पोजीशन हो रहा है ऐसा लग रहा है वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ये अब कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे ही तोड़ेगा, आपको सबसे पहले 46 के बाद 54, ये दो लेवल्स बहुत जल्दी आते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है, क्योंकि हमने इसको 36-37 में भी डिस्कस किया था, आप बने रहें। जिनके पास नहीं है उनको मैं ये बोलूंगा कहीं भी आपको इसी 38 से 40-41 की रेंज में देखे, एक बार चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 36 और 52 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी। एक बार फिर से जरा टारगेट स्टॉप लॉस इसको जरा दिखा दीजिए मदरसन सुमी को, क्या टारगेट स्टॉप लॉस 36 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट आप इसका 45-46 ले सकते हैं, दूसरा टारगेट 54 ले सकते हैं। ये बहुत नियर टर्म के, मतलब मैं समझता हूं हो सकता है इसको टिपिकली देखते हुए 3 से 4 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक पोजिशनल ट्रेड बन के निकल रही है, और अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए रखते हैं, मान लीजिए आपने 4 से 5 क्वार्टर का टाइम दे दिया, तो ये अब संवर्धना मदरसन जैसा भी आपको मूवमेंट या उससे बेटर मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सर इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। 54 रुपए तक के लेवल्स जो है के लिए आपको 2-3 महीने के का नजरिया रखना चाहिए, है ना सर? ये बोला आपने बाकी के? बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, चलिए, तो ये फिलहाल के लिए एक 41 के आसपास ट्रेड करता हुआ और 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। छोटा शेयर है, छोटा शेयर मतलब टिकट साइज में, छोटे शेयर का मतलब कभी भी पेनी स्टॉक्स मत समझिएगा। बहुत लोग फिर वो 1-1 रुपए वाले सवाल भेजने लगते हैं, वो उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य ये है कि बहुत लोग को अच्छा लगता है कि वो छोटे टिकट साइज के शेयर उनके पोर्टफोलियो में रहे, या उनको साइकोलॉजिकली वो लगता है कि नहीं ये सस्ता है, तो वो वाली बात है। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और HDFC बैंक पे जरा नज़र डालते हैं। अंबाला मैम, HDFC बैंक करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आज आती हुई दिखाई दे रही है, आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? और होनासा कंज्यूमर पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। आज यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1.5-2% की तेजी, 470 के आसपास का भाव।
पहले HDFC बैंक एक से कम 2.5 साल के व्यू पर यस 824 पर भी बाय कर सकते हैं। सेम स्टेटमेंट 750 पे दिया था, तो अभी उतना भी महंगा नहीं हुआ है। थोड़ा सा हो, जैसे जैसे आप लेट करोगे उतना महंगा फिर ये होता जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो कर सकते हैं। अगर आप जुलाई और अगस्त तक का भी ट्रेड कोई प्लान करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। 2 महीने के हिसाब से इसका टारगेट है 900 रुपए तक। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं तो आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 1100 से 1230 तक। स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में सेम है, विच इज 740, यानी जहां से इसने सपोर्ट लिया है बस वहीं तक का आप देखिए कि सपोर्ट बनाकर वो सपोर्ट ना टूटे। तो दोनों ही नजरिए रख दिए हैं, आपके हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिएगा। कौन सा कंज्यूमर अभी आज का देखा जाए तो विपुल जी मैंने टारगेट के लिए बताया नहीं, लेकिन आ चुका है क्योंकि कई सारे स्टॉक्स पे टारगेट अपडेट थे। बट ठीक है, अभी आपने इसका नाम लिया तो रेंजिंग फ्रॉम ये स्टॉक रिकमेंडेशन अभी 405 पर अभी हाल फिलहाल रिकमेंड किया था पिछले महीने। तो मैंने टारगेट दिए थे वहां पर आपको कि 470 से लेकर के 520 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। सो टुडे गॉट अचीव्ड इट्स फर्स्ट टारगेट, इट हैज अचीव्ड इट्स फर्स्ट टारगेट। तो यहाँ से आइडियली इतने मूव के बाद में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। अगर मैं एक बात तो ये भी बोलूं कि यहाँ 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फ्रेश बाई की सलाह नहीं है। 50% प्रॉफिट को या तो आप मीशो में लगा लीजिए अगर आपको हाई मोमेंटम चाहिए, या फिर आप PWL में लगा लीजिए। दोनों ही काउंटर ऐसे जो हाई मोमेंटम चेस करेंगे। और एल्स अगर आपको स्टेबल चाहिए तो फिर आप HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक इनको देख सकते हैं। आपने मीशो का जिक्र किया मैम, तो अगर मीशो अभी खरीद सकते हैं क्या पौने पर, क्योंकि ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ है इस समय। इंट्राडे चार्ट पे जरा गूगल फाइनेंस का अगर दिखा दें तो इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या नई खरीदारी कर सकते हैं अभी? अगर यस 187 खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस अभी 160 रुपए का लगाइएगा। आज की कैंडल के हिसाब से बात कर रही हूँ, पुराना शायद से 165 का था, तो रिवाइज कर लेना उसको। यहाँ से जो टारगेट आपके रहेंगे 210 से लेकर के 240 के टारगेट्स यहाँ पर अभी भी मुझे तो लगते हैं। 210 240 के टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 165 160 पहले 165 था, उसको और थोड़ा पीछे किया गया। बहुत अच्छा किया मैम आपने। ये इसके लिए नजरिया क्या रखे मैम? when you are targeting 210, so like अब जो अगस्त तक का व्यू लेकर के जाइए, 210 तब तक आ जाना चाहिए। बाकी अगर आप 240 को देख रहे हैं तो आप 3 से 4 महीने टोटल कैरी करिए उसको। ये स्विंग ट्रेड नहीं है, हफ्ते 10 दिन का ट्रेड नहीं है, ये एक हफ्ते का ट्रेड नहीं है, ये ध्यान के रखिए। 210 240 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 160 का नज़र बना करके चलेंगे। मीशो को लेकर के अभी 188 के आसपास मीशो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 160 चलिए ठीक है। सर वो आपसे मैंने अभी एक MCX पे बात की थी और वो प्रदीप सर उस समय बात की थी जब हमारा सेगमेंट शुरू नहीं हुआ था। MCX और BSE दोनों के लिए ही करंट लेवल पे क्या कब या फिर किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए या एवरेजिंग करनी चाहिए? दोनों ही अपने हायर लेवल से फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। क्या राय रहेगी ताकि वो इस सेगमेंट के अंदर भी ये दोनों शेयर जो है वो चले जाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों का रुझान इन कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ा है। क्या हुआ है सर, शॉर्ट टाइम में ना कैपिटल मार्केट में से दो जो अपने स्टॉक का नाम बताया, दो स्टॉक ही मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड हो गया था। बहुत बढ़िया चला है, फंडामेंटली देखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। BSE 2500 2800 से एक तरफा रैली हम लोगों ने 4300 4200 तक देखा है। फ्रेश बाइंग का जोन जो रहेगा ना वो एक बार 3450 से मुझे लगता है कि 3500 के आसपास आपको फिर से अगेन करना चाहिए। और उससे पहले अभी बाई कॉल नहीं रहेगा क्योंकि ओवर वैल्यूड है। टुडे टुमारो इट विल टेक सम टाइम, 1-2 हफ्ता 1 महीना फिर से आपको ये 3500 के नीचे आते हुए दिखाई देंगे। जब आता है शांति से अगेन बाई करके चलिए फिर से। MCX मैंने बताया आपको बाइंग लेवल पे आ चुका है 2730 से लेके 2615 2650 मुझे लगता है कि ओवरऑल एक बाइंग जोन है, आपको बाई करके चलना चाहिए। लेकिन दोनों स्टॉक्स में जिस तरीके से ट्रेंड बन रहा है अभी नेक्स्ट 2-3 महीना टाइम करेक्शन में जाने वाला है, अभी नहीं चलेगा। सो अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है बाई करूंगा और यहाँ से भागेंगे, वो तो नहीं होने वाला। सो अच्छा खासा एक रैली हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने किया है अच्छा बात, नहीं किया है तो भी आप बने रह सकते हैं। दोनों फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, लेकिन यहाँ से भी मैं देख पा रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग। और मुझे लगता है कि स्पेशली MCX आ गया है बाइंग जोन के आसपास, लेकिन BSE यहाँ से भी मैं 300 से 400 पॉइंट तो मिनिमम आपको एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे। ठीक। एक जो समूह इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो मतलब आप थंब पे लगाइए, उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है अंशु सर, वो है वेदांता ग्रुप।
वेदांता ग्रुप के खास तौर से डिमर्जर के बाद जो कंपनियां लिस्टेड हुई हैं उनको लेकर के ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टमेंट व्यू, हर तरह के व्यूज़ के लिए लोग इच्छुक हैं जानने के लिए। मैं अभी तक आपकी प्रतिक्रियाएं इस पर ज़्यादा नहीं आ पाई। वेदांता आप तक भी सवाल पहुंच ही रहे होंगे। वेदांता पावर जो है धुआंधार रैली के बाद जो है तेज़ी से नीचे आता हुआ 5.5% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। वेदांता पावर, वेदांता स्टील, इन दो पे आपकी राय, और कहीं पर किसी सब्सिडरी कंपनी पर आप ज़्यादा बुलिश हों या आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहें तो मैं अवश्य जानना चाहूँगा सर। सर देखिए, मैं एक चीज मतलब यहाँ बहुत क्लियर कर दूं, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा मैं कुछ भी, मतलब मैं सरप्राइज हूँ लोग कैसे टेक्निकल एनालिस्ट इस पे बाई कॉल्स वगैरह दे रहे हैं। डेटा नहीं है, पता नहीं कहाँ से देख दाख के लोग दे रहे हैं बिना डेटा के, अनलेस आपको फंडामेंटल्स पता हो। तो ऐसे समय पे आई वुड मोर रिलाई ऑन रचित कि भैया तुम बता दो कि इनमें से कौन अंडर वैल्यूड है, उनमें से छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले किए जा सकते हैं। बट डेटा नहीं है सर। 4-5-6 दिन के डेटा पे क्या ही चार्ट बनेगा और क्या बता देंगे। जिनका बड़ा डेटा है, जिनके स्ट्रक्चर है, उन पे थोड़ा सा काम किया जा सकता है। तो मैं ये वेदांता का पूरा एक वॉच लिस्ट बना के रखा हूँ। जब भी इनमें लिस्टेड में आईपीओ बेस कोई बनता है तो मेरा इंटरेस्ट जरूर आएगा, लेकिन तब तक जब डेटा ही नहीं है तो इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का मेरे को कोई काम नहीं दिख रहा है। तो मैं अवॉइड करेंगे, ठीक, काम कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात सर। जरा HFCL फिर देख लीजिए। HFCL में तो मतलब जो है रैली जो है यहाँ पर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये भी मतलब क्यूपिड की रफ्तार में चला। बीच में एक ऐसा लगा था कि अब ये जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी रही। एक महीने में ये 22% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, कितना अपसाइड और देख रहे हैं, जिनके पास है वो क्या करें। और दूसरा, हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है SSWL पे, कह रहे हैं सर 3-4 महीने के लिहाज से यहाँ पर क्या व्यू रखा जाए। तो क्या व्यू रहेगा सर स्टील स्ट्रिप व्हील्स को लेकर के 250 का भाव? अच्छा देखिए, HFCL में तो एक वापस से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा 220 रुपए 10 पैसे के ऊपर, जो प्रोबेबली आज के सेशन में अगर ब्रेकआउट देता है तो बन जाएगा। इन ऑल केसेस अगर 220 रुपए 10 पैसे के ऊपर आप ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 210 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर रहेगा, यानी 10 रुपए की रिस्क रहेगी और ऊपर में 250 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और जिनके पास पुराना है और जब तक ये 220 का ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, जब दे देगा तब स्टॉप लॉस 210 पर रिवाइज होगा। जब तक नहीं दे रहा है तब तक आप स्टॉप लॉस 201 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल जिनके पास है 201 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस, जिनके पास नहीं है 220 रुपए 10 पैसे के ऊपर बाई करना है, और जब 220 रुपए 10 पैसे निकले तो ये 200 वाला स्टॉप लॉस भी बढ़ा के 210 रुपए पे ले आना है। तो स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। 200 रुपए 10 पैसे का ब्रेकआउट देता है तो एक बार एक स्कैल्पिंग अटेम्प्ट करेंगे। बट पीछे याद रखिए कि 66 रुपए से नॉन स्टॉप चला है, 4 बेसिस डेली चार्ट पे हो चुके हैं, तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा ब्रेकआउट वहीं पे। दूसरा SSWL स्टील स्ट्रिप व्हील्स। जी सर। जी, SSWL में सर ब्रेकआउट जो आया था 236 पे, वहां से आज हाई बना है 255 का। थोड़ा सा एक आध हफ्ता कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि लास्ट जो स्विंग आई था 252.70 का, उसी के बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बट इवेंचुअली एक आध हफ्ता कंसोलिडेट करके जब ये निकलेगा 278 रुपीज तक आराम से निकल जाएगा। तो 278 तक के लिए आपको 3 से 4 हफ्ते का समय देके होल्ड करना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन हाँ, इस बीच जो है 3700 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए, संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए। और एक चीज़, बहुत लोगों के सवाल जो आ रहे हैं उनको एक अपडेट दे दें कि आज जो है आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे पास एक अद्भुत कॉम्बिनेशन रहेगा। और अंशुल जी अभी तक आए नहीं हैं 1 बजे के शो में, तो आज 1:30 बजे वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। स्क्रीन पर जरा दिखा दिया। और अम्बाला मैम भी रहेंगी। तो आप ये 1 बजे के शो में ये जो है पेयर जो है इस तरीके से जो है पहली बार जो है कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई देगा। तो अवश्य 1 बजे हमारे साथ जुड़ें। 9354027995 93540 27995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। रवि जी आज नहीं रहेंगे तो फिर देर रात जो है मुझे सूचना मिली, दोनों लोगों से संपर्क किया गया। पहले जो है अंशुल जी से बातचीत हो नहीं पाई, फिर बाला मैम से बात हुई और फाइनली दोनों लोग जो है सहमत हो गए हैं। तो ठीक है, अंशुल जी 1:30 बजे से ज्वाइन करेंगे, अम्बाला मैम 1 बजे से रहेगी और पूरे शो में रहेंगी।
तो और अंशुल जी 1 से लेकर के 1:30 से 2 बजे तक रहेंगे। तो जुड़िए आप लोग, जो है आनंद आएगा और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सवाल का सिलसिला, सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। अपने सवाल हमें भेजते रहिए इस नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर के पास चलते हैं। रजी सर, जरा आप जरा फटाफट देखिए ना, वेदांता को लेकर के आपका और अंबाला मैम दोनों का व्यू जानना चाहेंगे। अंबाला मैम से कई बार टिप्पणी ले चुके हैं, तो एक सेकंड ओपिनियन भी मैं चाह रहा था, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखने को मिल रही है आपको? वीकेंड पे भी हम लोग को समय थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं सेकंड ओपिनियन नहीं ले पाया था। पावर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, आयरन में बहुत लोगों की क्वेरीज है, कहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पर अब थोड़ा सा एग्जिट करने का वक्त आ गया है? आपका व्यू पॉइंट सर इस पे। सर देखिए, एग्जिट तो मैं अभी किसी में से बोलूंगा नहीं। और आप एक चीज देखें, पहले ये सेपरेशन के बाद T+T2D सेगमेंट में चलते रहे, उसके बाद एक हफ्ता इन्होंने ट्रेडिंग करी, और वो बोलते हैं ना, एक बहुत लंबी छुट्टी के बाद जब बच्चे निकलते हैं बाहर तो हुड़दंग मचाते हैं, वही वाली सिचुएशन बनती हुई दिखी। बट क्या ये अप मूव पूरा हो चुका है? नहीं। क्या ये और मूव करेंगे? हाँ। और इसके लिए सर एक और कारण क्या दिख रहा है, आप देखें कि पूरा का पूरा वेदांता ग्रुप जो है जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अभी वैल्यू अनलॉकिंग होना चालू हुआ है। तो एग्जिट इज नॉट समथिंग दैट आई विल सजेस्ट इन एनी वन ऑफ देम। मुझे आज भी बहुत अच्छी वैल्यू रखती है। और सर नॉट टू फॉरगेट, बोनस परिवार के सदस्यों को हम 256 रुपए का जब पूरा वेदांता हुआ करता था तब से बोल रहे हैं कि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और अभी भी होना बाकी है। पहले वेदांता पावर की बात कर लेते हैं। 52 वीक हाई रजिस्टर करके 43 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एज क्लियर केस बहुत ज्यादा टेक्निकल्स हमारे पास है नहीं, बट हाँ अगर आपको पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है तो इस तरीके से बनाइए स्टैगर्ड मैनर में, क्योंकि अब इनमें से रिवर्सल भी आपको बहुत जल्दी दिखने नहीं वाला है। मतलब जो आपने पिछले मूवमेंट देखा था, प्रेम जी ग्रुप के भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे और सारी चीजें हो रही थी, जिसके कारण आपने उस तरीके का वॉल्यूम बिल्डअप और सब कुछ देखा। आप थोड़ा सा इनको कूल ऑफ होने दें, लोअर लेवल्स पे आए, 41 रुपए के आसपास आए तो देखेंगे, तो पोजीशन बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। वेदांता एल्यूमिनियम आप देखें 465 लेवल्स, इसने भी एक बहुत यूफोरिक मूवमेंट किया, और अब तो आप देखिए कि चाहे एक हफ्ते का ही टाइमलाइन हो, 15 जून से अभी तक का ही टाइमलाइन हो, ये अपने 50 डे मूविंग और 200 डे मूविंग एवरेजेस के भी नीचे आ गया। मतलब जिस तरीके का एक फियास्को बना था, बात हो जाती क्या, अब इसको सेटल डाउन होने दीजिए। अगर पोजीशन है तो बने रखे रहने दीजिए, अगर नहीं है तो कहीं भी आपको 442 438 लेवल्स पे है तो धीरे धीरे करके पोजीशन बनाइएगा। वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं और बहुत अनलॉकिंग होने वाली है। बेचना कुछ भी नहीं है, लोअर लेवल पे खरीदने की सोचेंगे। चलिए, ये आयरन स्टील पे भी सब में अभी बेचना सर कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी बहुत वैल्यू बाकी है। और खरीदना क्या है अभी के लिए? सर लोअर लेवल पे धीरे धीरे करके आप सब खरीद सकते हैं, लोअर लेवल पे आ जाने दीजिए। आयरन एंड स्टील भी आप देखें 38 रुपए पे चल रहा है। इसमें बात अलग है कि एक बहुत ही ज्यादा यूफोरिक मूवमेंट हो गया, इसको कूल ऑफ होने दीजिए थोड़ा, इन लेवल्स पे नहीं। और मैं समझता हूं कहीं भी आपको 28 26 ऐसी रेंज में देखे, वहां पे पोजीशन बनाना चालू करेंगे। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम, तेजस नेटवर्क लास्ट काउंटर है, चूँकि समय हो गया है और अंशु सर को भी जाना है, तो तेजस नेटवर्क पे एक राय दे दीजिए अपनी, आज की इस गिरावट में क्या करें? तेजस नेटवर्क 2.5% नीचे जी, तो थोड़ा सा और गिरेगा 550-60 की रेंज तक। आज ही खरीदारी का व्यू भी लेकर के आप जा सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर स्टॉप लॉस एट 480, तो बाय क्लोजिंग टाइम 550 के आसपास जितना मिले उतना खरीदने के लायक और बेहतर प्राइस ही बन रहा है। और टारगेट सेम होंगे दोबारा वाले जो दिए गए हैं, आपके टारगेट 650 से 720, उसके बाद के जो है वो इन्वेस्टमेंट वाले हैं। तो फिलहाल और थोड़ा गिरने पर खरीदारी कब। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले सभी से एक बार पूछ लेते हैं कि अभी अगर खरीदना हो तो कौन से फंडामेंटल या टेक्निकल किसी भी आधार पर उनमें ज़्यादा दम दिखाई दे रहा है। अंशुल सर, तो सबसे पहले आप और डिस्क्लोजर साथ में, अभी क्या खरीद सकते हैं? जो नाम है मैं बता देता हूँ फटाफट। किर्लोस्कर ब्रदर्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, एजिस वोपाक, BHEL, CG पावर, सुजलॉन, ओला, क्यूपिट, TVS मोटर्स, फिजिक्स वाला, संवर्धना मदरसन, अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी वायरिंग, HDFC बैंक, होनासा कंज्यूमर, मीशो, MCX, BSC, HFCL, वेदांता पावर, वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता आयरन, इनमें से कहीं कोई ऐसा लग रहा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है अभी खरीद सकते हैं, या अभी वहाँ पर बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है? सर देखिए, TVS मोटर अच्छा लग रहा है। TVS मोटर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 3840 रुपए जाते हुए दिख रहा है।
फिजिक्स वाला में कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख रहा है, जैसे ही 137 निकलेगा फिजिक्स वाला भी बाई लिस्ट में। हुनासा प्रीवियस आईपीओ बेस ब्रेकआउट हमने खरीदा था, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वेदांता में जब तक डेटा नहीं मिलता है, हुनासा में लग गया था, लगभग 45 हफ्ते लगे थे आईपीओ बेस बनाने में। 333 का ब्रेकआउट था, अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास था, उसको निकाल लिया है, तो अब लॉजिकली ऑल टाइम हाई 552 के आसपास है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हुनासा भी यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। 5% का ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेगा। ये एम सुमी जो अभी डिस्कस हुआ है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट पे ट्रिपल बॉटम बनाया है 36.66 पे, इसका प्राइमरी ब्रेकआउट आएगा 43.44 पे, तो प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहीं से ले सकते हैं, लेना लायक है, अच्छा दिख रहा है डेली चार्ट पे। और ब्रेकआउट 43.44 पे है, उसके ऊपर अगर बाई करते हैं, मतलब उसके ऊपर जब भी निकलेगा तो आपको 52 रुपए तक का टारगेट मिलेगा, तो यहाँ पे भी प्रीएम्प्टिव बाइंग की जा सकती है। ये बात है। डिस्क्लोजर सर। सर इंडेक्स के स्टॉक जो भी डिस्कस हुआ है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी आपसे 1:30 बजे फिर से मुलाकात होगी, तो इंतजार रहेगा तमाम दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब जरा आप बाकी जो हमारे दर्शक एक्सपर्ट्स हैं उनसे जरा भी पूछ लेते हैं, उनके पसंदीदा शेयर कोई हो तो। प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप सर बताइए जरा, अभी के लिए जिन शेयरों पे हमने बातचीत की है एक बार फिर से बोल देते हैं और उसके बाद से। सर याद है। अरे बहुत शानदार सर, मेमोरी बड़ी अच्छी है आपकी। दो स्टॉक विपुल जी मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है। एक तो है सीजी पावर्स, 919 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि स्टॉक अगर आपका 7-8 महीने का व्यू है तो आप बाई करके जाइए। स्टॉक आपको 1200-1300 तक मूव शॉर्ट टाइम में ही, मोटा उससे पहले ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 795 पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। सेकंड, ऑलरेडी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है ऑलमोस्ट 90 रुपीज से, और उसके बाद हमने कॉल भी दिया 110-15 के आसपास। क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिजिक्स वाला ये स्टॉक मुझे बिजनेस अच्छा लगता है। फाउंडर्स प्रोमोटर्स भी बहुत बढ़िया विजन है, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, और मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक्स आपको यहाँ से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। और 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट अगर बढ़िया हो जाती है तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको इजीली 240-250 तक कमिंग डेज में मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल फिजिक्स वाला एक बहुत बढ़िया वैल्यू जोन के आसपास है। 130 अभी भी बाई किया जा सकता है। 250 तक आपको मूव मिलेंगे नेक्स्ट 1-1.5 साल में, बाई करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक। रजत सर आपका व्यू। सर एम सुमी वायरिंग और सीजी पावर। ठीक। माला मैम। मेरे स्टॉक्स थोड़े से अलग है। कोई बात नहीं, बताइए जी। थैंक यू। सो वन इज आधार हाउसिंग फाइनेंस और एक है एमएनएम। आज की डेट में एमएनएम और आधार हाउसिंग फाइनेंस अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो दोनों में रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है।